झरे मुखरु भाव प्रेमर दिव्यमृत वाणी पापी तरंती तपी तरंती तपत बैतरणी पारिब जदि तारा को गणी मापी पारिब सागर पानी सकाळु उठी देख एंदिसी दिव्य अमृत वाणी अमृत वाणी अमृत वाणी। जय जगन्नाथ सज्जन मंडली अमृतवाणी कार्यक्रम को सकाळु सकाळु मु आपण को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ, जितना उसे समझाऊँ उतना ही मचल जाए। मनर धर्म होची सज्जन चंचलता सज्जन मंडली। मन को धरी रखिबा बड़ कष्टकर व्यापार। सकाळु सकाळु एडे सुंदर गपटी आपण को कहबी, आपण मन भी हालुका हो जिवो, आपणकर मार्गदर्शन मध्य हो जिवो। जड़े राजा घोषणा कले जे जीए मो छेली की पूर्ण ग्रास दब अर्थात छेली की पेट पूरा खाइबा को दब मुझे राज्य अधे देवी। सकाळु सकाळु देखागला राज दरबार आगे बेकार युवक मानकर धाड़ी लगी। समस्ते ना लिखौंती छेली की खाइबा को देवे बोली। रजा शर्त रखी था जी ना लिखेब से छेली की नहीं जीव झरणा कूल खाइबा को दब। छेली जदि पूर्ण ग्रास कला बोली महाराज अनुभव करेंगे ताकू राज्य अधा देदेवे। समस्ते छेली धरी जाती, किए झरणा कूल किए पहाड़ कड़े किए नदी पठारे किए बिल भितरे छेली की ग्रास कराती भोजन कराती छेली की नहीं आसती। छेली जिते रजा पाखे पहुँचे छेली छनछनिया रजा पाखे पहुँचे रजा छनछनिया घास रखी था छेली मुहां टे हर दिखती छेली पुणी कले खाए। रजा जो युवक दाबीदार थाए ग्रास करेची बोली ताकू कारागार भर्ती कर दियंती। 15 दिन मासे भितर देखागला प्राय हजार हजार युवक छेली की खाइबा को दबा आड़े हाजत भितर पशिले। जड़े उदीयमान बुद्धिमान युवक भाविला रजा कौन प्रकृत में छेली की खाइबा को देले मत राज्य देदेवे। यह विचार कला एवं रजा पाखे जाई पहुँचला कला महाराज आपण मत विश्वास करंतु आपण मत छेली दियंतु मुझे पूर्ण ग्रास करैबी। रजा ता ना लिखिले छेलीटी देले छेलीटीर पघा को बाँ हाथ धरला घर गोटे कंटा बाँसीर 5 जण हाथ में धरला। 5 जण धरी छेली की नहीं झरणा कूल को गला। छेली जिते बड़े घास पाखे मुँह लगाए ये ता मुँह को ठोकिनी पहाड़े पकाए। सकाळु संध्या पर्यंत छेली की 60-70 खंडे पहाड़ बाड़े ता मुँह को नाली पकई देछि, दांतरु रक्त बाहर पूरा नाली पड़ जाइछि मुँह। संध्या तले होगला सूर्यास्त होगला छेलीर पघा को धरी बाबा महाराज पाखे आसिकी युवक पहुँचला कहला महाराज आपण देइथिबा छेली पूर्ण ग्रास करिछि। कहले ए युवक मु परीक्षा करी जदि छेली पूर्ण ग्रास न करिथाए ताले तुमको मध्य अन्य युवक मानक भली कारावरण करिबा पड़ियो। कहले महाराज आपण परीक्षा करंतु ना। महाराज जिते छेली की परीक्षा करने छनछनिया घास आनी ता मुँह पाखे देखले छेली खाली मुँह को बुलेला। तार कारण हूँ छेली जानी घास खाइले 5 जण बाजिब। सज्जन मंडली ये कथा कहबार तात्पर्य होची मन होची घास को भल पाउथुवा छेली सदृश। आमे समस्ते खाइबा को भल पाती, पीवा को भल पाती, टंका को भल पाती, पुत्र को भल पाती, कन्या को भल पाती, वैभव को भल पाती, ऐश्वर्य को भल पाती, किंतु विवेक को भल पाती नहीं। विवेक होची सेही 5 जण। मन जहाँ चाहे जदि आमे मन को ताहा देइदबा मन छेली भली एणे तेणे बुलियो। मझिरे मझिरे मन को जदि विवेक रूपी 5 जण माड़ दि जाए ताले विवेकर 5 जण माड़े मन भय कर पाप करने। आमे मन द्वारा पाप करि आमे मन द्वारा अपराध करि मन को थरे विवेक रूपी 5 जण द्वारा आयत्त करागले नियंत्रण करागले मन तो आनंदमय हो विवेकर शासन रे शासित हो। आपणकर खाली मंगल हेनी आपणकर पारिपार्श्विक परिस्थिति रे पारिपार्श्विक परिवेश रे थिबा समस्तंकर मंगल हम कहीं
ଆପଣ ମନକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ମନ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମନ ଅମନ କୁମନ ବିମନ ସୁମନ। ମନ କେତେବେଳେ ଅମନ, ମନ କେତେବେଳେ କୁମନ, ମନ କେତେବେଳେ ବିମନ, ମନ କେତେବେଳେ ସୁମନ। ଏ 5 ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଣ, ତାହା ହେଉଛି ବିବେକ ରୂପୀ ପାଞ୍ଚଣ। ବିବେକୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁବକର ପାରଦର୍ଶିତାରେ ରଜା କୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହେଲେ ଦିନମାନ ପାଞ୍ଚଣ ମାରି ଛେଳିର ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇଛ। କହିଲେ ମହାରାଜ ତାହା ପାଞ୍ଚଣ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବିବେକ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ଗପ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର। ବିବେକାନୁମୋଦିତ ହେଇଗଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ଛେଳି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ଘାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଛେଳି ବ୍ୟାକୁଳିତ ନହେଲେ, ଘାସ ପାଇଁ ମନ ନ ବଳେଇଲେ, ବିବେକ ରୂପୀ ପାଞ୍ଚଣକୁ ଭୟ କଲେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ମନ ସରସମୟ ହେଇଯିବ, ମନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ମନକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଲେ ନମଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଥରେ ନମ ହେଇଗଲେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ବିବେକକୁ ଜାଗରିତ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଗଲା, ଶଠସୁଧ ରହି ସତସଙ୍ଗତି ପାଇ ପାରସ ପରସକୁ ଧାତ ସୁହାଇ। ଯେ ଶଠ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିବେକୀ ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हरि शरणं 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 प्रभो हरि शरणं। प्रभुंकर पाद पद्मरे हे हरि, हे माधव, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे निखिलपति, हे कामपाल, हे महाप्रभु, आपण श्री चरण तले कोटि नमस्कार, कोटि प्रणाम, कोटि दंडवत। दर्शक बंधु, श्रोता बंधु, आजिकार संदेश एक अपूर्व संदेश। संदेश बोले मीठा, संदेश बोले आनंद, संदेश बोले सुख, संदेश बोले तप, संदेश बोले जीवन को मार्ग को पुष्पित करने एक सरल बाट। यही कथा उपरे अति चमत्कार भाव चाणक्य लिखिछन्ति। दुर्बलस्य बलम राजा बालानं रोदन बलम बलं मूर्खस्य मौनतं चौराणं मनुत्त बलम। दुर्बलंकर बल, जे दुर्बल लोक तांकर बल होची राजा, एवं शिशु मानकर छोट पिला मानकर बल होची कांदिबा, एवं मूर्खरंक मानकर बल होची चुप रहिबा, एवं चोर मानकर बल होची मिथ्या। प्रथमे आसीबा दुर्बल मानकर बल राजा। मने करा जाऊ कहार गोटे पॉलिटिकल लीडर परिचय अछि, अर्थात सी निजे दुर्बल एवं निजे किछि करि परिबो नाही, तार क्षमता नहीं बोली तार सहारा नेउची। आ यही दुर्बल लोक मानकर आज सब सब राजांक पछपटे बुलुछंती। राजांकर जेते चामचा अछंती, राजा मानकर जेते ये अछंती, जे राजा मानकर जेते पछपटे जिंदाबाद पकोछंती, ए माने दुर्बल मानकू सब धरिछंती। एवं एई दुर्बल माने होचंती तांकर बल होची राजा। राजा मानकर बल किए? नेता मानकर बल किए? जे निकमा कुड़िया, जे काम करेनी से नेता पछरे गोड़ेइबो। जहाँ काम बहुत अच्छी, जे भल काम करुच्ची, जहाँ पाखरे काम करिवार सामर्थ्य अच्छी, जहाँ पाखरे देश गढ़िवार संपत्ति अच्छी, जहाँ पाखरे समय नहीं, से राजनीति केतବେଳେ करिवो? तेबे राजनीति पछरे गोड़ौथुवा जेते व्यक्ति विशेष अछंती बा राजांक पछरे जेते लोक गोड़ौछंती, ए माने दुर्बल लोक। शिशु मानकर बल होची छोट पिलाटीए, तार सबुठु बल होची कांदी। बापा आगे कांदिले बापा कहे से कांदुची कौन करिया, से कांदी करी ता पट नहीं जाए। से गोटे ओडियार बढ़िया कथा अच्छे,
कहले कांदिबार बल शिशु कोले मधुर शुभ काले कहला गोटे पिला जदि कांदी पकाए माँ धैर्य धरी पार बापा धरी पार बापा को छुआटा मोर कांदुची बर जहाँ पैसा पड़ू जमी हो दिए जिते प्रकार अर्थ आसू जहाँ प्रकार मो पाखे लागू मो पाखे जिते अच्छी मो पाखे बुद्धि अच्छी चिंता अच्छी चेतना अच्छी सब लागू तेणु से शास्त्रकार माने कहते अनुभवीपूर्ण संपूर्ण भाव में शास्त्रकार माने लिखुंट जो दुर्बल व्यक्तित्व मान दुर्बल चिंतन बा दुर्बल व्यक्तित्व से अनुस्थित गुणम भावे भावना करिया दरकार चिंतन करिया दरकार एवं सबुठु बड़ चिंतन होची मनुष्यर चिंतन होची सबुठार बृहत चिंतन होची ये से तो कांदी पकाए शिशुटी बापाटी नरम हो जाए माटी नरम हो जाए तेणु शिशु आ जीवन में मनीष तो जन्म बेले आसी थाए कांदी शिशु बेले आ मला बेले बंची बेले बहुत लोक ये समाज में बहुत लोक अच्छा बंची बहु परिचय सृष्टि कर सब परिचय को धरी रखी पारना कारण मनीष को धरी रखापे मनीष को जहाँ दब ताको भूली जदि देउथो सदा बेले कौन सी प्रकार गोटे कारण जदि लॉयल्टी आपण पाखे किसी अभाव पड़गला आप दे पारे से आप संपर्क कटिज ये दुनिया खाली नवाई हाथ बढ़ी आदेले तो बहुत लोक बंधु हे दबार बंधु तो दुनिया रे बहुत अच्छा आमे गोटे छोटिया कहानी कहीदे बुझी मुझे आश्रम रोली मो सहित आउ जड़े शिष्य रोते आम दुई जन रहू मुझे पढ़ापढ़ी करे मो पाखे जे पिलाटी थिला सी महाराज बहुत सेवा करे से जे गुरुदेव सेवा अतिरिक्त करे एवं सी एते सेवा करे जे से सेवार ये नहीं बाबा को जूस करके दिए फल आनिकी दिए केते कण आनिकी दिए गोटे मेला को आम जाइथा मेला मुझे से मेला गले भी से फल फल आनिकी सब बाबा को दिए मुझे ये लोक सेवा करें मुझे किसी करें निज दुर्बल स्वीकार करे दुर्बल मन करे मुझे दुर्बल मन करुवा समय जितेबले मेला है मेला सरीगला बाबा को जी जहाँ दक्षिणा दिए गोटे से जगार थोक रखती थोक रखला तो मेला सरीला पैसा गणिया मत कहले मुझे देखा मुनि जमा बहुत कम पैसा अच्छी बाबा पचारा अरे ये पैसाटा ये लोक देते सी देते कड़े गला ये शिष्यटी कहला कहला मुझे फल फल आपको डेली आनिक दूसरी कौट दूसरी कि आपण मुड़ी नहीं दूसरी विचार करिए सज्जन मंडली ये समाज अवस्था ठीक से आमे तो मो जिनस मत दे तू दाता बोलाई ईश्वर संपत्ति ईश्वर को दौचे पुणी निज दाता बोलाऊे ईश्वर संपत्ति ईश्वर को अर्पण करुचे तथा आम निज दाता बोलाऊे ये संसार को प्रभु को जीवन सरकार आपको दौर सरकार कौट सरकार देले लाभार्थी विद्यार्थी आदि केते प्रकार व्यवस्था होची कौट आनिकी दौरान आपण को धन आपण को नहीं मिथ्यार निजर प्रचार बोलाए निज निजर प्रचार दिन पिटुंट आम पाखर नहीं आम जिन वस्तु को दे से आमको ही भुआ बुलाऊँ दर्शक बंधु श्रोता बंधु ठीक यही न्याय शास्त्रकार माने कहले दुर्वश्य बलम राजा बलानम रोदन बलम एवं बल मूर्ख से मन मूर्ख लोक ताकू जहाँ कले से मौन रही आ मौन रहा छड़ा ता पाखे किसी बल ना कारण सी तो कि जानी ना आपण ताकू पचारे राष्ट्रपति कौन करें से जानी से मौन रही आ बेले बेले सरफरी फरफा जो मैंने अल्प ज्ञानी बहुत कथा कहते जो मैंने बेसी पढ़ी से कम कहते और जो कम पढ़ी से बेसी कहते दुनिया देखते ज्ञानीर बल ज्ञानर बल हूँ गोटे नम्रता गोटे भद्रता गोटे साधुता सरलता एवं सर्वशेष चोर हूँ चोरर बल हूँ मिथ्या कह उपाय नहीं किसी पाखे मिथ्या ही बल आश्रय चोरर बल हूँ आश्रय हूँ मिथ्या तेणु मिथ्या कहूला लोकटार वृत्ति हूँ चौर वृत्ति मिथ्या कहूला लोकर संपत्ति हूँ चोर संपत्ति आजिकार कथा को ये रखा यही हूँ संदेश आजिकार संदेश आजिकार कथा ये विश्राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि वर्णानामर्थ संधानं रसनां छन्दसामपि मंगलाना चक्रधारो वन्दे वाणी विनायक जगतर जीवन
ପତିତ ପାବନ ଦିନ ଜନବନ୍ଧୁ କୋଟି କବଲନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଅଗତ୍ୟ ଗତି ଅଶରଣ ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ରଘୁନାଥ ଯୋଉ ମଦୀୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଏ ରାମାୟଣର ଏ ଅମୃତ ବାଣୀର ଅମୃତ କଥା ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମୃତ ବାଣୀକି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ହେ ଅମୃତମୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମମୟ ସବୁ ଜଗ ଜାନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଧମ ସେବକର ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ସର୍ବୋପରି ଆମେମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ସବୁଦିନ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଉ। ଏଇଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥାଟିଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ମହାନ ସାଧକ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ବଚନ ହେଇକି ସେ ରହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଚାଣକ୍ୟର ଛୋଟିଆ କଥା ଅଛି କହିଲେ ସରପାତ କ୍ରୂର ଖଳ କ୍ରୂର ସରପାତ କ୍ରୂର ତର ଖଳ। ହେ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ ଜୀବନରେ ସାପଟା ହେଉଛି ବଦମାସ, ଖଳ ଲୋକଟା ବି ବଦମାସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାହିଁଲେ ସାପଟାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ନର୍କରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଷା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି କହିଲା ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ବା ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗନ ହରି କଥା ତେହି ବିନୁ ମୋହନ ଭାଗ ମୋହ ଗଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ ହୋଇନ ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ସତସଙ୍ଗ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋହ ଦୂର ହେବନି, ଆଉ ମୋହ ଦୂର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବନି। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କଥାଟା କ'ଣ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ, ଗୋଟେ କାଉର ଗୋଟେ ହଂସଟି ରହେ। ଆଜ୍ଞା ହଂସଟି ହେଉଛି ଭାରି ସରଳ ପ୍ରାଣୀ, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। କାରଣ ହଂସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ, ଭଗବାନ ତାକୁ କି ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହଂସକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶାଇକି ଦେବେ, ହଂସ କେବଳ ପାଣି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ତକ ପିଇଦେବ, ପାଣି ତକ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ହଂସ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଇଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥା ଅଛି ଖରାପ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଲୋକ ସେ କେବଳ ଭଲ କଥାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଖରାପ କଥାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ଆଜି କାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଂସର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା। ଏବେ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା, ଦିନେ କାଉ ଡାକିଲା ହଂସକୁ, କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତନି। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁର କଥାଟା ଆଉ ମନା କରିପାରିବ କି ଆଉ। ହଂସ ଯେତେବେଳେ କାଉ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା କାଉ ଘର ଯାକ ମାନେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଉପରେ କାଉ ରହୁଛି ତଳେ ଖାଲି ମଳ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ପଡ଼ିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ। ହଂସକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହଂସ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା, କହିଲା ବନ୍ଧୁ ଏ ତମ ଘରେ ରହିବନି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା କ'ଣ ନେଉନା, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ କାଉ କ'ଣ କଲା, ନେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନକୁ। ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି, ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ଫଳ ଭାଳରେ ସବୁ ଆନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତ ରାଜା ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ମାନେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରାଜା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ କାଉ ଆଉ ହଂସ ଯାଇକି ବସିଲେ। ଯେମିତି ବସିଲେ, ହଂସଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ, ଭାରି ଦୟାଳୁ ପକ୍ଷୀ। ହଂସ କେବେ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେନି। ହଂସର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ନା ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖରାଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ସଂସାରରେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଲୋକ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରନ୍ତିନି।
देखिए अनेक लोक अच्छा आज्ञा विपद पड़े आप डाकिले शुणबेनि आउ किसी लोक आज्ञा शुणिकी दौड़ी पलि आसबे अवश्य आजिकल समाज में से भाई लोकों संख्या टी कमिगला कि अच्छा लोक आज्ञा तो जितेबले नजर पड़गला हंसटा राजा शोई मुहर खरा पड़ी जहाँ राजा श्रीअंग खरा पड़ ए मुझे छाई करदेवी आज्ञा ये कौन कला ना हंसता डेणा दीटा को मेले देकी ठीक एमती जगार बसला जमी राजा मुह को छाईटा तार पड़ो निजे खरा सहिला छाईटा देला राजा तो काऊ भी सी डेणा दे मेले बसला आज्ञा काऊटा तो छोटिया तेणु सब खल लोकर मनटा कौन आज्ञा खल लोकर मनटा सब खल कम थब जमीती आज्ञा जिते प्रकार भल जिनस आप थुअतु माछी क्या आग बसब आज्ञा आग से जाकि नाले बस बिस्ता बस कारण माछीर लक्ष्य हूँ दुर्गंध उपर तो से न्याय ये जिते बड़े हंस राजा को आज्ञा खरा माने खरार रक्षा कर छाई देखी हंस काऊ देहरे गलानी काऊ मन मन भाविला आज्ञा बदमाशी लोक तो खरा मुझे न कर पाइली ये कहीं जनठू प्रशंसा पाइब कहीं राजा ताको भल पाइबे गोटे काम करवा आज्ञा ये कौन कला डेणा बेलैकी बसिया भितर राजा मुँह कनेक मलत्याग करदेला कि खाऊ जी मलत्याग करदेला राजा निद भांगीगला प्रचंड क्रोधरे राजा जमी उठिले ये काऊ उड़िक जाकि आज्ञा आउ गोटे गछरे बसिला हंस मने मने भाविला कहला मु तो किसी खराब काम करिनी मु तो कुआडे जाई नहीं मु तो ओलटी राजा उपकार करुच्ची तेणु राजा मत मारे कौन पाई ये बसी राजा देखिले कौन ताक मुंड उपर बही हंस मारिदेले तीर हंसटी मरिकी पड़गला जमी मला बेले हंस विचार कला आज मुझे मरीची केवल असत संग पाई हे बापा माने माँ माने समय तो होगला किंतु आपण मैंने भी मन रखु आज्ञा केते खराब सांग करेनि खल लोक सागर सांग हेले एमती आप दिन हंस भाया हईराण हे तेणु सज्जन आसतु आपण मंगल भगवान पाखे प्रार्थना करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भवेत्। अमृतवाणी।